खमागणी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के कुछ सबसे चर्चित बाबाओं की, जिनका त्याग और तप आज की पीढ़ी के लिए एक उत्तम उदाहरण के रूप में मीडिया में छाया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले खड़ेश्वरी बाबा की। 14 साल से एक पैर पर खड़े हैं राजेंद्र गिरी। 12 साल की उम्र में लिया था संन्यास। योगी राजेंद्र गिरी बाबा 14 साल से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। वे पंचदश नाम जूना अखाड़े से जुड़े हैं। लगातार खड़े रहने की वजह से उनका नाम खड़ेश्वरी बाबा पड़ गया है। बात करते हैं एम्बेसडर बाबा की। महासमागम में पहुंचे इंदौर निवासी एम्बेसडर बाबा का नाम महंत राजगिरी है। महंत राजगिरी बाबा ने बताया कि उन्हें ये कार 40 साल पहले दान में मिली थी। बाबा ने इसे ही अपना घर बना लिया है। यह हर समय उनके साथ ही रहती है। इस वजह से लोग भी उन्हें एम्बेसडर बाबा के नाम से जानते हैं। इस एम्बेसडर कार को बाबा ने सैफरन कलर में पेंट करा रखा है। कार 1972 मॉडल की है। बाबा इसी एम्बेसडर कार से पिछले 4 बार से कुंभ आ रहे हैं। इसी में सोते हैं और इसी में खाते हैं। ये उनका चलता फिरता आश्रम है। फिर आते हैं कबूतर वाले बाबा पर। जूना अखाड़ा के सदस्य महंत राजपुरी जी महाराज प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में भाग लेने वाले कई संतों और साधुओं में से एक है। वे कबूतर वाले बाबा के नाम से मशहूर है क्योंकि वो पिछले 9 साल से अपने सिर पर कबूतर लेकर घूम रहे हैं। बात करते हैं चाय वाले बाबा की। पायाहारी मौनी बाबा। पायाहारी मौनी बाबा ने 41 साल पहले मौन व्रत धारण किया और उसी के साथ अन्न जल का भी त्याग कर दिया। वे सिर्फ दूध वाली चाय पर निर्भर है और दिन भर में करीब 10 बार चाय पीते हैं। बाबा का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। वे प्रतापगढ़ के चिलबिला में स्थित शिव शक्ति बजरंग धाम से जुड़े हैं। बाबा का मानना है कि मौन रहने से ऊर्जा का संचय होता है, जिसे वे विश्व कल्याण में लगाते हैं। वे छात्रों को सिविल सेवा परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग भी देते हैं। अब बात करते हैं रबड़ी वाले बाबा की। रबड़ी बाबा, जिनका असली नाम श्री महंत देवगिरी है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से जुड़े हुए हैं। बाबा हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर देर रात तक एक बड़ी कढ़ाई में दूध उबालते हैं और उससे मलाईदार रबड़ी तैयार करते हैं। यह रबड़ी भक्तों को मुफ्त में परोसी जाती है। उनकी इस निस्वार्थ सेवा को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। बात करते हैं रुद्राक्ष बाबा की। इनका नाम गीतानंद महाराज जी है। इन्होंने अपने सर पर 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका वजन करीब 45 किलोग्राम है। ये प्रातः रुद्राक्षों को मंत्रोच्चारण के साथ धारण करते हैं और शाम को मंत्रोच्चारण करने के पश्चात ही उतारते हैं। ये दिन में 12 घंटे इन रुद्राक्षों को अपने सर पर धारण करते हैं। फिर आते हैं एनवायरमेंट बाबा पर। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में एक संत ने सबका ध्यान खींचा है। ये कोई साधारण संत नहीं बल्कि पर्यावरण बाबा है, जिन्हें सोने के गहनों और पर्यावरण रक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जाना जाता है। इनका असली नाम अरुण गिरी है और वे अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। फिर आते हैं अनाज वाले बाबा। ये है अनाज वाले बाबा, जो पिछले 14 सालों से अपने सिर पर गेहूं, सरसों और दूसरे अनाज की फसलों को तैयार करते रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचे अनाज वाले बाबा का कहना है कि वे सिर पर उगी फसल को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटते हैं। बाबा का कहना है कि मौनी अमावस्या पर वे फसल का प्रसाद बांटेंगे। फिर बात करते हैं महाकाल गिरी बाबा की। ये राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। महाकुंभ में आने वाले महाकाल गिरी बाबा 9 साल से अपना एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। इस हाथ में उनके नाखून उनकी उंगलियों से भी बड़े हो चुके हैं। फिर बात करते हैं कंप्यूटर बाबा की। इनका असली नाम दास त्यागी है। इनकी गैजेट और तकनीक में विशेष रुचि है, इसलिए इन्हें कंप्यूटर बाबा भी कहा जाता है। कंप्यूटर बाबा अपने साथ हमेशा एक लैपटॉप रखते हैं, जिस पर वे कार्टून फिल्म्स देखते रहते हैं। फिर बात करते हैं लिलीपुट बाबा की। बाबा गंगागिरी की उम्र 57 साल है। अपनी अनोखी कद काठी और अचरज में डाल देने वाली जीवन शैली के कारण इन्हें लिलीपुट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 32 साल से स्नान भी नहीं किया है। फिर बात करते हैं चाबी वाले बाबा की। यूपी राय बरेली के हरीश चंद्र विश्वकर्मा को लोग चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इनके पास 20 किलो की बड़ी सी चाबी है। कहते हैं लोगों के मन में बसे अहंकार का ताला वे अपनी बड़ी सी चाबी से खोलते हैं। जहां भी जाते हैं यादगार के तौर पर चाबी बना लेते हैं। फिर बात करते हैं रिसेंट में फेमस हुए IITN बाबा की। IITN बाबा का असली नाम अभय सिंह है, जो अब मसानी गोरख के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह ने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक की दुनिया को छोड़कर आध्यात्म की राह पकड़ ली है। फिर बात करते हैं बवंडर बाबा की। इनका रियल नाम विनोद सनातनी है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बवंडर बाबा अब तक 1,15,000 किलोमीटर की सनातनी यात्रा बाइक से पूरी कर चुके हैं। इन्होंने 14 साल की उम्र में संन्यास लिया था। देश के 12 ज्योतिर्लिंग, 29 शक्तिपीठ सहित 25 राज्यों का भ्रमण अपनी बाइक पर कर चुके हैं। बवंडर बाबा किसी अखाड़े से नहीं जुड़े हैं। इनका मोटिव है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और माचिस पर भगवान का फोटो बंद करना है। फिर बात करते हैं स्प्लेंडर बाबा की। स्प्लेंडर बाबा एक ऐसे व्यक्ति है जो पोलियो के साथ पैदा हुए थे और जिसके कारण वे दिव्यांग थे। छोटी उम्र से ही उन्हें पोलियो के साथ जीने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे भक्ति और मानवीय भावनाओं के अटूट शक्ति का प्रतीक बन गए हैं। वे गुजरात में अपने आश्रम से निकल पड़े हैं और तिपैया मोटरसाइकिल पर प्रयागराज तक का 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके हैं, जो कि 14 दिनों तक चली। फिर बात करते हैं सबसे अनोखे
कांटे वाले बाबा की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कांटे वाले बाबा, जिनका असली नाम रमेश कुमार मांझी है, भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण बन चुके हैं। बाबा ने 1978 में प्रण लिया था कि वे अपनी पूरी जिंदगी सूखे नुकीले कांटों के बीच बिताएंगे और पिछले 45 सालों से इसी तरह से तप कर रहे हैं। बात करते हैं मस्कुलर बाबा की। रशिया से आए एक बाबा काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपनी सुडौल काया और 7 फीट की हाइट, साधारण भगवा रंग के कपड़े पहने, बगल में एक बड़ा झोला और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं। इनकी सुपर बिल्ड फिजिक के कारण लोग इन्हें भगवान परशुराम जी का अवतार भी कह रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग। बात करते हैं ऑक्सीजन वाले बाबा की। आह्वान अखाड़े के श्री महंत इंद्रगिरी महाराज चर्चा में है। पिछले 4 साल से उनके दोनों फेफड़े डैमेज हैं। एम्स चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने भी उन्हें जवाब दे दिया है। वो 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और उनकी देखभाल डॉक्टर नहीं बल्कि उनके शिष्य कर रहे हैं और वे साधना में लीन हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट बाबा की। भुवनेश्वर से आए हुए बाबा के महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े के बाहर लगाए गए तंबू के बाहर लोग लाइन लगाकर मुफ्त में हो रहे इलाज का लाभ ले रहे हैं। वहीं महाकुंभ में भक्तों का इलाज करने वाले इस बाबा को कुछ लोग ट्रीटमेंट बाबा भी कहने लगे हैं। अब बात करते हैं 128 साल के पद्मश्री बाबा की। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक सिद्धि, तपस्वी, ध्यानी और ज्ञानी संत महंत अपने महामंडल से श्रद्धालुओं को कृतार्थ कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है स्वामी शिवानंद, जो मेले में सबसे उम्रदराज संत है। 21 मार्च 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्मश्री प्राप्त करने वाले स्वामी शिवानंद की उम्र उस समय 125 साल थी। संगम और लोअर मार्ग पर किन्नर अखाड़े से आगे बढ़ने पर बाएं हाथ पर स्वामी शिवानंद का शिविर मिल जाएगा, जिसके बाहर उन्होंने अपने आधार कार्ड का बैनर भी लगा रखा है।